नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मुझे कई लोगों ने सुझाव दिया कि सर दो दोहे हो रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जा रहा है। बड़ा निवेदन किया एक एक दोहे का वीडियो बनाइए। इस बार मैं केवल एक दोहा लेकर आया हूँ, बिहारी का। दो दोहे आपने पढ़े, आज तीसरा दोहा है, बड़ा सहज, बड़ा मनमोहक। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सौंह करें बहुहन हंसें, देन कहें नटी जाए। कितना पढ़ा दो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें बहुहन हंसें, देन कहें नटी जाए। देखिए, कृष्ण आए हुए हैं किसी गोपी के घर में या किसी स्थान पर जहां तमाम गोपियां हैं, 2 4 6 हैं। कई बार ऐसा होता है और वो गोपिकाएं चाहती हैं कृष्ण बहुत समय तक हमारे साथ रहें, जाए नहीं। अब तो आज का समय बदल गया। जब मैं छोटा था, घर में कोई जीजा जी वगैरह आया करते थे या कोई ऐसा व्यक्ति आया करता था जो हमें बहुत पसंद है, हम जिसको रोकना चाहते हों कुछ देर के लिए, हम प्रायः उसके स्कूटर की चाबी छिपा दिया करते थे ताकि इसी बहाने कुछ देर रुक जाएगा। गोपिकाओं ने वही कर लिया। पता है क्या किया? बोले बतरस लालच लाल की। बतरस शब्द है, 2 खंड कर दीजिए। बत और रस। बत माने बातें, रस माने आनंद। उनकी बातों में बड़ा आनंद आता है। अरे भाई, कृष्ण की बातों में आनंद आएगा ही। बोलत बचन मंत्र सो लागत, कहा गया था। जो भगवान बोलते हैं तो मंत्र जैसा लगता है, उनकी बातें में तो ऐसा लगता है वो बोलते रहें, हम सुनते रहें। कृष्ण के मनोहर वाणी, कृष्ण की सुमधुर कलाएं, कृष्ण का अद्भुत रूप हर आदमी देखना चाहता था। सब परेशान रहते थे कन्हैया के लिए। तो गोपिकाओं ने क्या किया? बतरस लालच, कृष्ण की बातें करने का जो रस माने आनंद आएगा, बातों के रस का आनंद प्राप्त करने के लिए, सुंदर बातों के जो आनंद मिलता है उसकी चाह थी। लालच, इस लालच में, किस लालच में? बातों का आनंद लेने के लिए, कृष्ण से बातें करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, नाना प्रकार की प्रेम प्रसंग की कलाएं, लीलाएं उनके साथ करने के लिए। बतरस लालच लाल की। लाल, यहां लाल कौन है? गोपाल हैं, यहां कृष्ण हैं, कन्हैया हैं। बतरस लालच लाल की। क्या हुआ? लाल की क्या हुआ? बोले मुरली धरी लुकाए। कितना सुंदर शब्द है, लुकाए, छिपा करके। मुरली धरी लुकाए। अब साथियों, मुरली धरी, मुरली बांसुरी, धरी रख दी। कहां रख दी? छिपा करके रख दी। क्यों छिपा करके रख दी? क्योंकि बात कृष्ण को रोकना है। बतरस लालच लाल की, कृष्ण की बातों का, के रसों का आनंद लेने के लिए, उनकी मीठी मीठी वाणी को सुनने के लिए, उनकी मनोहर बातें हम लोग आपस में वितरित करने के लिए, उनसे नाना प्रकार की बातें करने के लिए कृष्ण की बांसुरी छिपा कर रख दी। मुरली धरी लुकाए। साथियों, पहली बात तो ब्रज भाषा का मधुरिमा है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, दोहा छंद। दोहा छंद है, वर्णिक छंद होता है, ठीक है ना। माधुर्य गुण, इससे बढ़िया माधुर्य गुण नहीं मिलेगा। माधुर्य गुण। आइए अलंकार की बात कर लेते हैं। बतरस लालच लाल की, अनुप्रास तो हो ही गया। लालच लाल में अनुप्रास है। मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसें। भौहन हंसें, बड़ी गजब की बात है। सौंह का, और जब कृष्ण कहा भाई मेरी बांसुरी कहां चली गई, बांसुरी कहां चली गई मेरी, अरे मुझे नहीं पता। सौंह करें, कसम खा ली। बोली कसम से कह रही हूं, नहीं पता है। जब किसी दूसरी गोपी ने देखा होगा, अरे ये कसम खा रही हैं, जबकि छिपाया भी है, तो आपस में भौहन हंसें, भौहों से हंस रही हैं। सांकेतिक भाषा, इसी कहते हैं संकेत। भौहन, जबकि भौहों से हंसा नहीं जाता। सौंह करें, कसम खाई और धीरज से आंख भौहें मटका दी। साथियों, कुछ लोग इसको विरोधाभास भी मानते हैं कि भौहों से कैसे हंसा जा सकता,
किंतु वास्तव में हास्य रस की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। कई बार श्रृंगार के साथ साथ लोग हास्य रस को भी महत्व दे देते हैं कि भौंवन हंसें। श्रृंगार रस और हास्य रस का अद्भुत मिश्रण है, श्रृंगार और हास्य का। सौं करें, कसम खा ली, अरे भाई मेरे पास नहीं है, सौं करें। और भौंवन हंसें, जब भौंवों से हंसने लगी, एक दूसरे की सांकेतिक आदान प्रदान होने लगा, क्योंकि भौहें आंख के ऊपर होती हैं और आंखों से तो बातें बड़ी आराम से हो जाती हैं, है ना। बिहारी का ही तो एक दोहा है ना, कहत नटत रीझत खिजत, अरे मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। यहाँ भी वही हाल है, सौं करें, कसम खा गई, अरे कन्हैया मेरे पास नहीं है, हरे नंदनंदन, हरे गोपाल मेरे पास नहीं है। और जब उनका नहीं है और किसी दूसरे इशारा क्या, चुप रहो। भौंवन हंसें, संकेत करने लगी, आंखें मटकाने लगी, भौं टेढ़ी कर ली, भौंवों से हंसने लगी। फिर अरे जान गए तुम्हारे पास है, तो देन कहें, देने कह दिया, अच्छा एक शर्त है, 15 मिनट रुक जाओ, 15 रुक जाओ, एक बात कर लेते हैं, फिर तुमको दे देंगे। और जब देने को कहा, कृष्ण बैठ गए, कुछ देर हो गई, और भाई जाना तो है ही, मगर कृष्ण के बातों से जी कहाँ भरने वाला है। कहते देन कहें, और जब दोबारा कहा हाँ भाई समय हो गया अब दे दो, नट जाएं, बिल्कुल साफ मना कर दें, मैंने पहले ही कहा था, कसम खाई थी, मेरे पास तो है ही नहीं। एक बार फिर दोहे को देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की, कृष्ण भगवान के आनंद रूपी, आनंद की मधुरिम वाणी को सुनने के लिए, उनकी सुंदर सरस कलाओं को देखने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए, उनके बातों का रस प्राप्त करने के लिए गोपिकाओं ने मुरली धरी लुकाए उनकी प्रिय मुरली को छिपा कर रख देती हैं। और जब उनसे मांगते हैं कृष्ण चलते समय, तो भौं सौं करें, कसम भी खा जाती हैं, सौगंध खा लेती हैं, सौं करें भौंवन हंसें। और फिर भौंवों से सांकेतिक भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है, आप यहाँ कह सकते हैं एक स्वाभाविक अलंकार होता है, बिल्कुल स्वभाव जैसा लड़कियां छिपा लेती हैं। नारी की चंचलता और सांकेतिकता यहाँ पर बड़ी सुंदर विद्यमान है। सौं करती हैं, कसम खाती हैं, भौंवों से आपस में आदान प्रदान संकेत के द्वारा करती हैं, देने का वायदा कर लेती हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास है, हम दे देंगी, लेकिन बाद में फिर वही करती हैं। ये क्रम लगातार गतिशीलता के साथ बढ़ता चला जाता है। और इसी के साथ बिहारी का ये दोहा आज की कक्षा में समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाओं के साथ मेरी कक्षा को आज पुनः विश्राम दे रहा हूं। धन्यवाद। आज ये बंद ही नहीं हो रहा है। आज ये बंद नहीं हुआ बेकार, इसका मतलब आज बंद ही नहीं हो रहा है।